अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नौमान, आपने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है। चंद दिन पहले आपसे बात हुई थी, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं चाहूँगी कि आप हमें अपडेट करेंगे इस वक्त सियालकोट और उसके गिरदोनवा के जो देहात है, जो इलाके हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, बहाली का काम किस हद तक वहाँ पर हो सका है? वालेकुम सलाम जी। थैंक यू दोबारा से प्रोग्राम में लेने का। पानी तो कम हो गया, निकल गया है। दोबारा से अभी आ रही हैं खबरें कि शायद दोबारा से इंडिया की तरफ भी बारिशें, और यहाँ पर भी पिछले 2 दिन से तकरीबन बारिशें जारी हैं। तो अल्लाह रहम करे, मजीद ना आए। पहला तो काफ़ी हद तक निकल गया, लेकिन अपने जो तबाही के आसार हैं वो बहुत छोड़ गया है। इस वक्त अगर मैं उसको बकेट में डिवाइड करूँ तो घरों का इस वक्त, क्योंकि जिस जिस घर में पानी गया वो क्रैक्स हुए हैं, कुछ गिरे हैं, और कुछ अगर खड़े भी हैं तो वो अब नाकाबिले रिहाइश हो गए हैं, क्योंकि उसमें क्रैक्स फर्श में या नीचे या दीवारों में या छतों पे वो बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, मवेशियों का बहुत नुकसान हुआ है। तो इवन आप भी जो एक रिलीफ के हवाले से भी अगर आपकी आवाज़ कहीं पहुँचे, तो एक बहुत बड़ा मसला जानवरों के चारे का आ रहा है, क्योंकि ज़मीनों में जो चारा था वो तो वैसे ही ख़राब हुआ। उसके अलावा जो सूखा चारा था वो भी पानी की वजह से ख़राब हुआ। तो अभी जो जानवरों के लिए है, ख़ुसूसन ये देहाती बेल्ट है सारा, तो रोज़गार भी एक जो फैक्टर है वो लाइव स्टॉक था। तो ये चारे में एक बड़ी कमी पेश है इस वक़्त। उसकी वजह से ज़ाहिर-सी बात है दूध की पैदावार भी, और उससे इश्यूज़ भी आ रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं जो थी वो सड़कों का था। सड़कों पे क्योंकि डिस्कनेक्ट हुई, टूट गई जगह-जगह से। उस पे तो किसी हद तक अभी काम जारी है, कहीं पे मिट्टी डाल दी गई। लेकिन जहाँ पे मिट्टी डाली गई सिर्फ उसकी इशू ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा है। 2 दिन से तो जो मिट्टी वाला वहाँ पे दलदल है, तो अभी भी कनेक्टिविटी का मतलब शहरों से बिल्कुल कटते हुए हैं। तो उसके अलावा जो रिलीफ कैंप वगैरह हैं वो मौजूद हैं ज़रूर। मुख्तलिफ जगहों पे खाना वगैरह पहुँच रहा है। मुख्तलिफ जगहों प्राइवेट लोग भी अपने खतरात के मुताबिक कर रहे हैं। गवर्नमेंट के भी कुछ इदारे जो हैं वो पहुँचे हैं, दूर पहुँचे हैं। लेकिन अभी कनेक्टिविटी का दूसरा ये है कि चारे वगैरह का, तीसरा ये है कि जो घरों में नुकसानात हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि वो वापस भी नहीं आ पा रहे। अब कहने को तो पानी उतर गया, लेकिन अगर कोई घर क्रैक्ड है या वहाँ पे है तो वो बड़ा मसला है जी। वो यकीनी तौर पे जो अ, घर रिहाइश के काबिल ही नहीं, वहाँ पे वापस आके किस तरह से मामूलात ज़िंदगी को बहाल किया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं नुमान, जिसमें हम आपसे रहनुमाई लेना चाहते हैं ताकि जो तस्वीर है वो मज़ीद क्लियर हो। आपने अभी बात की जानवरों के चारे की, और हमने देखा कि सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से बात की जा रही है, बल्कि कुछ फुटेजेस भी आई कि जब लोगों को खाना दिया गया तो उन्होंने भी ये अपील की कि हमारे जानवर जो यकीनी तौर पर उनको भी खाने की ज़रूरत है, चारे की ज़रूरत है, और चारा मौजूद नहीं। तो फिर हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि कुछ जगहों पे कुछ पैक्स जो हैं वो चारे के भी फ्राहम किए गए। तो ये बताइए कि हुकूमती जो काविशें हैं इस हवाले से, जानवरों की देखभाल के हवाले से, फिर हमने देखा था कि बहुत बड़ी तादाद में जो जानवर थे वो सैलाबी रेले के साथ बह के बहुत बहुत दूर भी चले गए। यकीनन कुछ जो हैं वो तो उसमें मौजूद नहीं रहे होंगे सही सलामत, लेकिन हमने देखा नहीं, किसी हद तक आगाह है, मतलब स्टेप्स लिए गए हैं, ये नहीं कह रहा मैं कि बिल्कुल नहीं किए गए। लेकिन शायद जिस स्केल पे चाहिए हैं, क्योंकि देखें आप ये कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में विलेजेस हैं सियालकोट के एरिया में, नारवाल के एरिया में, उससे अगले एरियाज में। तो वहाँ पे हज़ारों के तादाद में देहात जो है वो अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, क्योंकि स्केल तबाही का इतना बड़ा है। तो वहाँ से फिर जो जानवरों का वो जो क्या कहते हैं, अब वो स्केल है, तादाद है, वो भी बहुत बड़ी है ना। तो उसको आइडेंटिफाई करना, उतना चारा देना एक बिल्कुल चैलेंज है। गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज होगा, लेकिन ये ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। अब डूबे हुए हैं, सारा पानी में फसलें तबाह हैं वैसे भी। तो अब उसपे उस स्केल पे करना जो है वो एक एक चैलेंज है। किसी हद तक तो हुआ है, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन अब वही बात है कि वो कितनी कवरेज हुई है वो बहुत कम है। मतलब इवन हम मैं अपने इलाके की बात करूँ, अभी जिस टाउन में मैं हूँ, जिस विलेज में था, उसमें भी यही है कि कुछ लोग जो कुछ को मतलब एक्सेस मिली, इतना बेचारा आया कि थोड़ा करने के यूज़ हो गया। लेकिन उनको तो अब 2 टाइम चाहिए ना। तो अगर एक दफ़ा राशन आ भी जाए, वो 1-2 टाइम के लिए आज उनको रोज़ चाहिए रहे, 2 टाइम चाहिए। तो वो लेके आना, अब कुछ लोगों ने अरेंज भी किया, तो उसकी इतनी शॉर्टेज है कि बहुत महँगा हो गया है। बहुत दूर-दराज से अगर कुछ मिल भी रहा है, तो वो कितने दिन चलेगा, वो बड़ी अनसर्टेनिटी है जी।
तो इस पे काइंडली अगर कोई जी। जी जी वो किया जाए, वरना ये एक क्राइसिस होगा। बिल्कुल। अच्छा नोमान, आपके हलके में, आपके इलाके में जो रुकने असम्बली हैं, सूबाई हों या कौमी हो या फिर कोई और बल्दियाती नुमाइंदे हों या फिर कमिश्नर्स हों, कौन कौन यहाँ पर आप लोगों को लगा कि मुश्किल की इस घड़ी में आप लोगों के पास रहे, मौजूद रहे, कोई रेस्क्यू का अमला, उस हवाले से भी हमें बताइएगा। जी, मुख्तलिफ एमपीएज जो एमएनएज वगैरह तो मुतहरिक रहे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मतलब मुतहरिक रहने से, अब फॉर एग्जाम्पल विजिट ही करना है ना, वो एक जगह पे आएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा स्केल है, फिर वही मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ कि स्केल बहुत बड़ा है ना। कुछ देहात हों तो आप वहाँ पे फोकस कर पाते हो, वरना तो ये होगा विजिट हुआ, वहाँ पे एक कैंप है। अब मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ कि अब हमारे इलाके में कोई ये जो कैंप बना है, रिलीफ कैंप, वो एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है करीब, वहाँ पे बनाया उन्होंने। अब उस कैंप के लिए एक स्कूल के जो इलाका कवर हो रहा है, वो ऑलमोस्ट कोई 50 देहात हैं, ठीक है, 40 से 50 देहात हैं। अब वो 40 से 50 देहात वहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर मौजूद हैं, वेटनरी डॉक्टर भी मौजूद हैं, लेकिन अब वो 40 से 50 देहात की एक तो कनेक्टिविटी वहाँ तक मुश्किल है। दूसरा ये है कि वहाँ पे क्या वो इतने लोगों को संभाल भी पाएगा कि नहीं। ठीक है, एमपी एमएनएज आते हैं, वो जहाँ पे कुछ नोटिस लेना है किया उन्होंने, मतलब ये किसी केस तक तो किया है, ये नहीं है कि बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहे। इसके अलावा भी मतलब प्राइवेट लोग भी मैं कहूँगा कि उन्होंने काम किया। दूसरे जो मुखैर हजरात थे, कह लें ताजर थे, तो अपने इस्तात के मुताबिक लोग कर रहे हैं, लेकिन स्केल ऑफ जो तबाही है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से चैलेंज है कि उस पे जो फौरन एक्शन लिए जाएं कुछ, और वो काफ़ी बड़े लेवल पे लिए जाएं ना। दुरुस्त। अच्छा नुमान, आपने जो बताया कि लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स में भी रखा गया है, जो लोग अपने घरों को वापस नहीं जा सकते, और अगर कुछ लोग चले भी गए हैं घरों में तो यकीनन जैसे आपने बताया कि कनेक्टिविटी नहीं है वो जो बड़े शहरों के साथ या इवन जो गांव देहात को आपस में मिलाने वाली, तो इस वजह से चीज़ों की तरसील जो है वो भी नहीं हो सकती। लोगों के अभी कारोबार जो हैं, और ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से मुंसलिक थे, तो शायद अभी वो जो पहले फसलें थी वो तो तबाह हो ही गई। दूसरी फसलों के ऊपर भी वो कोई फ़ौरन से तो आपको रिज़ल्ट नहीं दे पाते। तो इन लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं, जो इनको रोज़मर्रा में खाना पहुंचाने के लिए कैंप्स में तो चलें समझ आती है कि लोगों को मुहैया किया जा रहा होगा हुकूमत की तरफ से, या अगर जो फलाही इदारे हैं उन्होंने भी अपने कैंप मुख्तलिफ जगहों पर लगाए हुए हैं, लेकिन वो लोग जो अपने घरों के पास चले गए हैं, जो मरकज़ी कैंप्स में रहना नहीं चाहते या अपने घरों के पास रहने को प्रेफर करते हैं, तो इन लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के हवाले से क्या स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही है? हाँ, उससे यही है कि स्कैटर्ड है बहुत ज़्यादा। मतलब अभी अभी मैं वही अपने, मेरे पास ज़्यादा एग्जांपल है विलेज की, कि वहाँ पे लोग, ठीक है, कुछ लोग नहीं जाना चाहते क्योंकि घरों का भी मसला है। वो ये भी होता है कि अच्छा पीछे से कोई चोरी चकारी वाला सीन भी हो जाता है इस तरह के क्राइसिस में, तो वो नहीं जाना चाह रहे। तो उससे खानों का भी यही है कि कुछ तो मुखैर जो तंजीमें हैं वगैरह या ताजर आते हैं, गवर्नमेंट के भी पैक्स आते हैं उसमें, लेकिन बहुत स्कैटर्ड हैं। ठीक है, मतलब आते हैं, किसी एक खाना मिल गया, किसी को वो भी नहीं मिला। अब एक ट्रक आ गया, अब इतना फॉर एग्जाम्पल सैकड़ों लोग रह रहे हैं वहाँ पे, तो सैकड़ों लोगों के लिए एक ट्रक क्या करेगा। उनमें हो सकता है उसमें किसी को मिले, किसी को ना मिले। बाकी कुछ ये भी है कि लोग आपस में भी खैर बांट रहे हैं, जिनके पास विद इन द विलेज भी है वो कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है वो, जिसमें आपने भी पॉइंट आउट किया, कि वो इस वक्त उनके जरिए आमदन का है। अगर लाइफ स्टॉक है तो लाइफ स्टॉक डिस्टर्ब है, अगर उनका ज़राअत था तो फसलें तबाह हुई हैं। इवन पोल्ट्री फार्म्स जो हैं, मैं बिल्कुल उसकी निशानदी करना चाहूँगी, हमारे इर्द गिर्द इलाकों में सेल होंगे, तो वो मुर्गियाँ बहुत मतलब उसकी हलाक हुई, क्योंकि वो तो पानी में थी, और वो बड़े लाखों करोड़ों के लोगों के नुकसान हुए हैं उस मद में। तो आप उस चीज़ को उनको इनेबल करना कि वो दोबारा से, फॉर एग्जाम्पल अब ये चावल की फसल थी, धान की, तब ये तो फॉर एग्जाम्पल इस इलाके में ज़ाया हुई चावल, बहुत तबाही हुई, तो क्या वो अगली फसल लगाने के लिए जो उनको पैसा चाहिए है, अब वो बड़ा जरूरी है, मतलब ताकि वो दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा हो सकें उस टाइम पीरियड के लिए, जब तक अगली फसल तैयार नहीं होती, जब तक लाइफ स्टॉक का मसला हल नहीं होता। तो वो वाला गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। अच्छा नुमान, मैं चाहूँगी कि ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से हमें कुछ बताएं कि ये जो कैंप्स बनाए गए हैं वहाँ पर ख़वातीन के लिए क्या कोई ख़ास एहतमाम किया गया है, कोई प्राइवेट
वहाँ पे टेंट्स हैं, कोई प्राइवेट वहाँ पे जो टॉयलेट्स हैं वहाँ उसकी भी कोई सहूलत रखी गई है, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी बाकी अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है उस हवाले से कुछ ख़वातीन के लिए ख़ास यहाँ पर इक़दाम किए गए? जी जी, कैंप्स में किसी हद तक हैं इंतजाम, प्राइवेट भी, उस तरह से भी। लेकिन अगर आप कैंप्स का विजिट भी करेंगे तो ख़वातीन की तादाद शायद आपको बहुत कम नज़र आएगी, क्योंकि अगर कोई शहर तक पहुंच पा रहा है तो अमूमन लोगों की कोशिश फिर यही होती है कि खुसूसन जो ख़वातीन या बच्चे हैं उनको अपने किसी रिश्तेदार की तरफ मुंतकिल कर दें, किसी जानने वाले की तरफ। तो सहूलियात तो कहीं किस हद तक हैं, लेकिन तादाद आपको जरूर कम नजर आएगी उस पर। जी जी बिल्कुल। अच्छा नुमान, बिल्कुल क्विकली आखिर में बता दीजिएगा स्कूल्स के हवाले से भी कुछ, क्योंकि बिल्कुल जो हमने देखा छुट्टियों के बाद 1 अगस्त से अमूमन जो स्कूल्स हैं वो खुलते हैं, तो क्या इन इलाकों में आती गई हैं सही खुसूसन इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज में। सही। बहुत शुक्रिया नुमान अकबर। जो रिहायशी हैं ये जो पूरा एरिया है सियालकोट और नारोवाल का सबसे ज़्यादा फ्लड से मुतासिर हुआ था।